बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि फरमाया करबला में अगर होर बना तो इसी डर की वजह से, अगर डर न होता तो होर कभी होर न बनता। कि जब इमाम हुसैन ने कहा होर तुझ पे तेरी माँ रोए, अरबी सकाफ़त में ये जुमला बहुत बेहतरामी वाला जुमला है। अगर अरब किसी को ये जुमला कहें वो लड़ पड़ते थे, झगड़ में आ जाते थे, लेकिन इमाम हुसैन बेमकसद कोई बात नहीं करते। फरमाया अहल बैत नाम है ज़मीरों को झिझोड़ने का, इंसानियत को बेदार करने का नाम है इमाम, जो सोए हुए इंसान को बेदार कर ले। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जुमला कहा, रावी कहते हैं होर की आंखों में खून भर आया था, क्योंकि सरदार लश्कर था और इमाम ने सबके सामने कहा होर तुझ पे तेरी माँ रोए। का इतना कहना था, होर पहल करना चाहता था, लेकिन एक मरतबा क्योंकि खौफ था और क्योंकि अदब था, होर ने कहा हुसैन मैं भी कह सकता, लेकिन क्या करूं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा है। फरमा इस खौफ ने होर को रोके रखा और यही खौफ बाइस बना कि पूरी रात होर ने खाना नहीं खाया, होर ने पानी नहीं पिया। होर का भाई था, होर का बेटा था, होर का ग़ुलाम था। भाई ने देखा कि भाई कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। एक मरतबा कहा भैया आप खा क्यों नहीं रहे, पी क्यों नहीं रहे। होर ने हाथ से इशारा किया कि मेरे खेमे से निकल जाओ। भाई निकल गया। एक मरतबा ग़ुलाम को पानी का गिलास दिया कि जाकर अपने आका को पिलाओ, लगता है शायद तबीयत आज नासाज है। ग़ुलाम पानी लेकर आया, होर ने पानी को देखा, पानी ज़मीन पे फेंक दिया। फरमाया सुबह की अजान आई, होर ने नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी किसी से कोई कलाम नहीं किया। रात से भूखा था, सुबह तक पानी नहीं पिया। भाई ने बेटे को भेजा कि जाकर अपने बाबा से पूछ मसला क्या है, कोई परेशानी है तो बताए। न मुझसे बात कर रहा है, न ग़ुलाम से पानी ले रहा है, न खाना खा रहा है। बेटा आगे आया, बाप से पूछा बाबा मसला क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं। होर ने फिर भी बात नहीं करना चाहा कि बेटा मुझे तक को तनहा छोड़ दो। बेटे ने इसरार किया, बाबा बताइए इशू क्या है, मसला क्या है। एक मरतबा होर ने बेटे का हाथ थामा और हुसैन के खेमों के पीछे ले गए और अपने बेटे को कहा ज़रा सुन, तुझे कोई आवाज़ें आ रही हैं। बेटा कहता जब मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे एक 4 साला बच्ची की आवाज़ आने लगी और ये बच्ची कह रही थी बाबा मेरा असगर प्यासा है। अब हुर ने एक वाक़या बताया जो वाक़अन अजीब है। बामारिफत दिल रखने वाले इंसान इस वाक़े को देखिए कि अहले बैत कहाँ किस मंजिल पर फाइज थे, हम कहाँ पर आए हैं। हुर ने कहा मेरे लाल तुझे याद है जब मैंने हुसैन का रास्ता रोका था तो हुसैन ने पूछा था हुर प्यासा तो नहीं। मैंने कहा हाँ आका प्यासा। कहा उसने मेरे सारे लश्कर को पानी पिलाया था। कहा एक मरतबा तुझे याद है हुसैन ने मेरे घोड़े को देखा। कहा हुर लगता है तुम्हारा घोड़ा भी प्यासा है। कहा अब्बास पानी लाया जाए और तमाम घोड़ों को पानी पिलाया जाए। कहा मेरे लाल तुझे याद है जब मेरे घोड़े ने पहली मरतबा अपना मुंह पानी में डाला था और अब्बास ने तश्त को उठाना चाहा तो हुसैन ने कहा अब्बास हैवान जब तक 3 मरतबा अपना मुंह न डाल ले तब तक वो सैराब नहीं होता। इसे 3 मरतबा मुंह डालने दे, इसे सैराब होने दे, फिर इसके सामने से पानी उठाना। कहा हुसैन वो जिससे हैवान की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। कहा क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी आकाज़ादी को क्या जवाब दूंगा कि मैं देख रहा था और आपका बेटा तको तन्हा और प्यासा करबला के मैदान में मारा गया, हुसैन के बच्चे मारे गए। इस डर ने हुर को हुर बनाया कि मेरे लाल मैं नहीं रुकता, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, अगर रुकना है रुक लो, मजबूर नहीं करता। का बेटा भी गया, भाई भी गया, ग़ुलाम भी गया। जब रास्ते में हुर जा रहा था, रिवायात के जुमले हैं, हुर ने अपने बेटे को कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, मेरे हाथों में रस्सी बांधो और मेरे हाथ में कुरान थमा दो। लेकिन कहा जब मेरे आका मेरे सामने आए मुझे बताना। फरमाया हज़रत अब्बास ने कहा अली अकबर अगर तेवर जंग वाले हों तो रोकना, क्योंकि सरदार था उस लश्कर का, लेकिन अगर तेवर जंग वाले न हो तो हुर को रोकना नहीं, उसे आने देना। फरमाया आने दिया गया। एक मरतबा ग़ुलाम ने अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की। कहा ग़ुलाम क्या हुआ। कहा कि आका जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर इस्तक़बाल के लिए आ रहे हैं, आज शब जुमा है और तौबा की रात है, तौबा करिए ऐसी
कि इमाम फरमाते वो तौबा कबूल है जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो जब तक उसकी लज्जत नफरत में नहीं बदलती। आज हम निगाह हराम से तौबा करते हैं लेकिन लज्जत बाकी है, ज़िना से तौबा करते हैं लज्जत बाकी है, हराम खोरी से तौबा करते हैं लज्जत बाकी। तौबा हुर जैसी हो कि नफरत में बदल जाए। हुर अपने अमल से नफरत करने लगा था, काश में अमल न करता। अल्लाह अकबर, हबीब इब्न मज़ाहिर आ रहे हैं। भाई ने कहा अल्लाह अकबर, का अब क्या हुआ? कहा अली अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। एक मरतबा बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, क्या अब क्या हुआ? कहा अब्बास अलमदार इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। एक मरतबा तीनों की आवाजें बुलंद हुई अल्लाह अकबर, क्या अब क्या हुआ? कहा आका हुसैन इब्न अली इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। कहा मेरे लाल जब हुसैन मेरे करीब आ जाए तो मुझे बताना। कहा जैसे इमाम हुसैन करीब आए, दो रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि इमाम हुसैन पैदल आए, एक रिवायत यह कि इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर आए। मैं दोनों रिवायतें पढ़ूंगा। कहा जब इमाम हुसैन घोड़े पर आए तो रिवायत के जुमले, बेटे ने कहा आका हुसैन सवार हैं। फरमाया हुर ने अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। आका कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार कायनात के सबसे बड़े आका की दरबार में माफ़ी मांगने आया है। और ये अजीब जुमला क़िबला नक्कन साहब भी इस रिवायत को नकल करते हैं। फरमाया जब हुसैन ने देखा कि हुर उसके कदमों पर है तो इमाम ने फरमाया तू कौन है? गोया इमाम हुसैन ने हुर को पहचाना नहीं। उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन ने जुमला क्यों कहा? क्योंकि वो करीम मौला थे। मौला नहीं कहना चाहते थे तू वही है जिसने मेरा रास्ता रोका था। इमाम ने ऐसा जुमला कहा कि तू कौन है, जैसे मैं जानता नहीं कि तू कौन है, तूने मेरे साथ किया क्या है। बाज़ रिवायात में इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और फरमाया हुर हुसैन के कदमों पर गिरे थे। इमाम ने दोनों बाजुओं से हुर को उठाकर अपने सीने से लगाया और अजीब जुमला फरमाया भैया हुर हुसैन के सीने से लग जा। नौकरों को इमाम हुसैन भैया कह रहे हैं। मुख्तसर करूं, फरमाया अपने हाथों से रस्सियां खोली, पट्टी खोली। एक मरतबा खैमे से जनाब ज़ैनब ने बच्चों से पूछा है बच्चों ये शोर कैसा है? बच्चों ने कहा अम्मा जिसने मामू का रास्ता रोका था वो माफ़ी मांगकर वापस आया है। एक मरतबा बच्चों को कहा मेरे लाल बड़े अदब से जाना, झुक के सलाम करना और कहना मामू हुर ज़हरा की बेटी सलाम देती है। अगर माफ़ी करके आओ तो ज़ैनब भैया कहती है, हुसैन भैया कहते हैं। पर मैं दोनों बच्चे का मुख्तसर करूं, एक मरतबा झुक कर हुर को सलाम किया। पर मैं जैसे कहा मामू हुर ज़हरा की बेटी सलाम देती है, का हुर खड़ा था ज़मीन पे बैठ गया, खाके करबला को सर पे डाल के कहने लगा आका अब ये दिन आ गए कि बीबियां गुलामों को सलाम कर रही हैं कि आका मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक आकाज़ादी मुझे माफ़ नहीं कर लेती। कहा और हुसैन ने तुझे माफ़ किया, मेरी बहन ने तुझे माफ़ किया? कहा नहीं मौला सुकून नहीं मिलेगा। कहा और इतना इसरार क्यों कर रहा है? कहा मौला जब मैंने आपका रास्ता रोका था मुझे कुछ बीबियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। इमाम हुसैन खेमे में गए, बहन ज़ैनब और माफ़ी मांगना चाहता है। बीबी कहती हुसैन तूने माफ़ किया मैंने भी माफ़ किया, लेकिन नहीं अजीज़ो हर फूल की अपनी खुशबू होती है। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन जाकर होर को कहो कि ज़हरा की बेटी कहती है मुझे शर्मिंदा न करो। तो उस वक्त हमारे घर पर आया है, हमने कभी मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाया। और जब दुश्मन बन के आया था पानी पिलाया था, आज मेहमान बन के आया है लेकिन पानी पिलाने के लिए नहीं, खाना खिलाने के लिए नहीं। लेकिन मैं ज़ैनब वादा करती हूँ मैदान क़यामत होगा, हौज़ कौसर होगा, नाना को कहूँगी नाना और को हौज़ कौसर का पानी पिला दीजिए। ये उस वक्त मेरे हुसैन के पास आया था जब मेरा हुसैन प्यासा था। तो मजलिस में ये दुआ किया करो, ऐ खुदा एक तो हमें और बना के उठाना, दूसरा बीबी ज़ैनब की दुआओं से क़यामत के दिन हमें हौज़ कौसर पिलाना। सब मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मिलके
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या मुस्तगीथिन, यानी ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले मेरे अल्लाह। अजीज़ों, शब जुमा है, गुनाहों से माफ़ी की रात है। आज ज़ियारत हुसैन के पढ़ने का भी बड़ा सवाब है। मखसूसन आज अपने लिए नहीं, अपने मरहूम माँ बाप के लिए दुआ करना, क्योंकि आज की रात उनको इजाज़त मिलती है, वो आपके घरों में आते हैं। बस मैं एक छोटा सा वास्ता दूंगा, ज़हमत तमाम। ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता सकीना की फरियादों का, जो रो रो के कह रही है बाबा बाबा आपने तो कहा था या यतीम के सर पे शफकत के हाथ फेरे जाते हैं, लेकिन बाबा जब से मैं यतीम हुई किसी ने मुझे प्यार न किया, कभी किसी ने तमाचा मारा, कभी किसी ने ताजियाना मारा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम का एक शहर है जिसका नाम हलब था। रावी कहता है, मैंने देखा 40 घोड़े सवार आए। इन घोड़े सवारों के पीछे कुछ कैदी थे। एक कैदी देखा जिसके सर का आधा अमामा जला था, जिसकी गर्दन में तोक थे, हाथों में जंजीरें। कहते काफिले को रोका गया। इसकी गोद में एक 4 साला बच्ची थी। कहता है जिसके कान भी जख्मी थे, जिसकी रुखसारों पे भी नीले निशान थे। एक मर्तबा कहता है मैंने देखा शिमर ने पानी का मशकीज़ा लिया और अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा। का जैसे सकीना की निगाह पानी पे पड़ गए, एक मर्तबा का भैया सज्जाद मुझे प्यास लगी है, अगर इजाज़त दो मैं इससे पानी मांग लूँ। इमाम ने फरमाया सकीना ये तुझे पानी नहीं देगा, लेकिन अगर हुज्जत तमाम करनी है तो करो। इसीलिए इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐशियो जब भी पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। फरमाया एक मर्तबा ये बच्ची उठी, मलऊ के पीछे चलने लगे। एक मर्तबा का शेमर मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दे। अल्लाह की कसम अगर ये मलून कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, हुसैन की बच्ची थी चुप करके चली जाती। लेकिन इमाम फरमाते मलऊ ने कोई जवाब न दिया। ये सिपाहियों को पानी
पिलाता रहा। बच्ची आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, शायद मुझे अब पानी देगा। फरमाया 40 घोड़े सवारों ने पानी पी लिया। सकीना ने कहा अब तो पानी दे दे, अरे मैं चल चल के थक गई हूँ। फरमाया मलऊन ने क्या किया, एक मर्तबा पानी अपने हैवानों को पिलाना शुरू किया। घोड़े पानी पी रहे हैं लेकिन सकीना प्यासी है। फरमाया सकीना जमीन पे बैठ गई, शायद घोड़ों को पानी पिलाने के बाद मुझे देगा, लेकिन रिवायत के बड़े सख्त जुमले। फरमाया मलून ने घोड़ों को भी पानी पिलाया। एक मर्तबा पानी का मशकीज़ा सकीना की तरफ ले आया। बच्ची ने समझा शायद अब पानी देगा, लेकिन इमाम सज्जाद फरमाते हैं मलून सकीना के सामने पानी ले आया। एक मर्तबा मशकीज़े को खोला, एक मर्तबा सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को जमीन पे गिराया, रोकर कहा मेरे प्यासे बाबा, ओ मेरे गरीबुल वतन बाबा। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।